दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर 24 घंटे में 4 हत्याएं हुई हैं और इन 4 हत्याओं की घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पहला मामला जो कि जहांगीरपुरी से सामने आया, चाकू से गोदकर यहां हत्या कर दी गई। जहांगीरपुरी में 17 साल के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, चाकू से वार किया गया। और जो तस्वीर है वो आपको दिखानी मुमकिन भी नहीं है, वो हम तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते। आप विचलित हो जाएंगे इन तस्वीरों पर, क्योंकि जब चाकूबाजी की घटना ये सामने आई, चाकू से वार किया गया तो सीने में चाकू लगा, छूट गया, या फिर ये कहिए कि हमलावर ने इतनी जोर से चाकू अंदर सीने में उतारा कि फिर चाकू बाहर नहीं निकला। 24 घंटे के अंदर 4 हत्याओं के केस सामने आए हैं। मुकुंदपुर में साहिल निखिल नाम के युवकों की हत्या कर दी गई। दिल्ली के कंझावला में युवक का शव मिला है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन आप समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां से चाकूबाजी की एक के बाद एक घटनाएं सामने आना कई सवाल खड़े करती है। सीनियर कुलीग जतिन गोस्वामी इन खबरों पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आप लगातार दिल्ली की खबरों को दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन में ये चाकूबाजी की घटनाएं, ये क्राइम इतना ज्यादा कैसे बढ़ा है? अगर 24 घंटे में 4 हत्याएं हो रही हैं तो ये वजह बड़ी है। कानून व्यवस्था में कुछ न कुछ सुधार की जरूरत है। रचना जी, बिल्कुल। देखिए, कानून व्यवस्था पर उंगली उठना लाजमी है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और वो भी चाकूबाजी से जो चिराग हैं घरों के वो बुझाए जा रहे हैं। 24 घंटे में आप जिन 4 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उसमें सोचिए एक युवक जो है उसकी उम्र 17 वर्ष है और वो अपने घर का इकलौता चिराग था जिससे बहुत उम्मीदें थी, वो बुझ गया जहांगीरपुरी में। और उसे मामूली बात पर, सिर्फ पिज्जा को लेकर विवाद हुआ रामलीला ग्राउंड में, और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी 2 और युवकों को चाकू मार दिया गया दिल्ली के मुकुंदपुर में, और उन दोनों की भी मौत हो गई। और तीसरी जो चौथी ये घटना है कहें तो वो कंझावला से सामने आई, जहां पर चाकू मार दिया गया एक और शख्स को और उसकी भी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इसमें चाकू वाले एंगल पर अभी जांच कर रही है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। कुल मिलाकर चाकू कहां से आ रहे हैं, इस तरह से चाकूबाजी क्यों हो रही है, पुलिस इसे रोक पाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हालांकि पुलिस कह रही है कि इनमें से ज्यादातर 3 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन मामूली बात पर देश की राजधानी में चाकू चल जाते हैं। बटनदार चाकू ज्यादातर हमने देखा कि इस्तेमाल हो रहे हैं। चाकू कहां से आ रहे हैं? 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने 14,000 ऐसे चाकू बरामद किए थे जो ऑनलाइन बिक रहे थे। तो क्या ये समझा जाए कि ये चाकू की बिक्री पर रोक लगाना भी बेहद जरूरी है? सुंदर नगरी की रचना जी, आपको पूरी वारदात याद है, किस तरह से एक शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था, मनीष पर, और उसकी हत्या कर दी गई थी। लाइव वीडियो था। तो कुल मिलाकर देश की राजधानी इन चाकुओं से दहल रही है, चाकूबाजों से दहल रही है, और दिल्ली पुलिस उनको जड़ से खत्म करने में, इस क्राइम को अभी फिलहाल तो पूरी तरह से नहीं साबित हो पा रही है, और साबित पुलिस को करना है। और सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं जतिन, अगर लगातार चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है तो क्या वाकई चाकुओं की खरीद को लेकर भी सवाल उठ रहा है? क्या चाकू की खरीद पर भी दिल्ली पुलिस की नजर है? क्या इसको लेकर भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? नजर आप रखिएगा, दिल्ली पुलिस से संपर्क में भी रहिएगा। इन सभी केसेस को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया, आगे आपके जरिए दर्शकों तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। मृतक शिवम के पिता सोहन लाल से बात की है जतिन गोस्वामी ने। ढांढस आईटीवी नेटवर्क लगातार उन परिवारों को बंधा रहा है जिनके चिराग बुझ गए हैं, जिनके चिराग इस तरीके से सरेराह चाकुओं से घोंपकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सोहन लाल, शिवम के पिता, क्या कह रहे हैं इस घटना पर, सुनिए। जहांगीरपुरी में जिस मासूम शिवम की सीने चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, उस शिवम के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, सोहन लाल जी। बेहद गम का माहौल है, मोर्चरी में पहुंचे हुए हैं, पोस्टमार्टम यहां पर हो रहा है। सर, कुछ आरोपियों लगा, कौन कौन आरोपी थे? अभी कोई आरोप का पता नहीं लगा सर, किसी का भी नहीं पता लगा। मैं सरकार से यही कहूंगा जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दिला जाए। सर, जिस तरह से चाकू गया शिवम के सीने में, ये बेहद दर्दनाक है। आपने भी देखा सर, मेरी औलाद कैसे, कितना तड़पा होगा सर वो, ये तो बताओ ना सर, कितना तड़पा होगा, मुझे पता है ना, मेरे दिल को, मैं बाप हूँ उसका, मुझे बहुत तड़पा होगा। सर, क्या करते हैं आप? शिवम क्या करते थे, थोड़ा अगर बता पाए। सर, मैं इलेक्ट्रिशियन काम करता हूँ, बैंक्वेट हॉल में काम करता हूँ इलेक्ट्रिशियन का। अभी वो कुछ नहीं करता था, जो वो और कुछ नहीं था। कोई विवाद था पहले? मेरे को कोई पता नहीं सर, बिल्कुल कोई विवाद नहीं, मैं कह नहीं सकता विवाद था नहीं था। और शिवम कहाँ से आ रहे थे जब ये घटना हुई? और वो आरोपी कितने थे? बाइक से आ रहे थे, कुछ ऐसा तो थोड़ा बता दीजिए, घटनाक्रम क्या था? एक लड़का जो मुझे सुनने में आया, यहाँ से जुगियों से रावण फूक के जा रहे थे, तो ये घर के लिए रवाना हुए थे, इनको वो क्या मारा गया। सर, एक बार सरकार आपको, क्योंकि अगर सुन रही है और अधिकारी देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बेहद
खौफनाक है ये तो कि सीने में चाकू एक युवक के मार देना, उसका शायद कोई कसूर नहीं, कुछ कोई झगड़ा नहीं। 4 चाकू लगे हुए हैं सर, 4 या 5 चाकू लगे हुए हैं और सीने में वो आपने देखा भी कि सीने में बिल्कुल हो के चले गए, तो उसको कितना दर्द हो होगा।